हेलो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। हम आपको पढ़ा रहे हैं ज्योमेट्रिकल ड्राइंग और इसका चैप्टर नंबर 5 परिगत आकृतियाँ। और इस चैप्टर का आज हम शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे बोला गया है, एक दिए हुए वर्त पै के परिगत एक समपंचभुज की रचना कीजिए। तो यहाँ पर आपको एक वर्त दिया गया है, वर्त पै। सबसे पहले हम खींच लेते हैं वर्त पै को। तो हम खींच चुके हैं एक वर्त, जो हमने कोई भी त्रिज्या लेकर खींचा है। इसके केंद्र को पै मान लेंगे। अब हमें इसकी दो त्रिज्याएं खींचनी है और इस तरह से खींचनी है कि प्रत्येक त्रिज्या के बीच का कोण 360 बटे, क्योंकि यहाँ पंचभुज हमें बनाना है इसलिए 5 से भाग करके 72 डिग्री हो। दो त्रिज्याएं इस तरह खींचनी है जिनके बीच का कोण 72 डिग्री हो। तो सबसे पहले हम पहली त्रिज्या खींच लेते हैं। ये हमने एक इसकी त्रिज्या खींची है जिसका नाम हम पै कै रख रहे हैं। अब इसके साथ 72 डिग्री माप का कोण बनाती हुई दूसरी त्रिज्या हमें खींचनी है। 70 और 2 72, इनको मिलाते हुए हम यहाँ पर चांदे की सहायता से 72 डिग्री माप का कोण बनाती हुई इसकी दूसरी त्रिज्या खींच देंगे। ये कोण है 72 डिग्री। इसको ख लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप, आपको लेना है अपना कंपास और कंपास में दूरी लेनी है कै से लेकर ख तक। कै ख दूरी लेकर आपको प्रकार को रखना है बिंदु ख पर और आगे चाप लगाना है। यहाँ आप पाएंगे बिंदु गै, फिर गै को केंद्र मानना है और उसी त्रिज्या से आगे चाप लगाना है। यहाँ आप पाएंगे बिंदु घै, फिर उसी त्रिज्या से घै को केंद्र मानना है, आगे चाप लगाना है। यहाँ आप पाएंगे बिंदु चै। अब बिंदु कै, ख, गै, घै और चै पर इस वर्त की स्पर्श रेखाएं हमें खींचनी है। स्पर्श रेखा खींचने के लिए त्रिज्या के साथ 90 अंश का कोण बनाना होता है और 90 अंश का कोण बनाने की कई विधियां हमारे पास होती हैं। उनमें से एक विधि है सेट स्क्वायर की मदद से खींचना किसी भी रेखा के साथ 90 अंश का कोण। अब हम इस पै ख के साथ 90 अंश का कोण खींचने वाले हैं। तो इस सेट स्क्वायर की एक साइड हमने पै ख के समांतर लगाई और दूसरी, और इसका ये सिरा जहाँ पर इसका एंड होता है ख पर रखा और इसके सहारे हमने यहाँ एक लाइन ड्रॉ की। इस लाइन को ऊपर तक बढ़ा देंगे। अब ये प्रोसीजर क्रमशः सभी बिंदुओं पर हमें लगाना है, लेकिन उससे पहले इस पै गै को मिला लेना है, पै घै को मिला लेना है और पै चै को भी मिला लेना है। अब यही प्रोसीजर हम अप्लाई करेंगे बिंदु गै पर। यही प्रोसीजर अप्लाई करेंगे बिंदु घै पर। यही प्रोसीजर अप्लाई करेंगे बिंदु चै पर। यही प्रोसीजर यहाँ बिंदु कै पर भी अप्लाई करना है। यहाँ आपने जो 5 बिंदुदार रेखाएं खींची हैं वे एक दूसरे को 5 बिंदुओं पर काट रही हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। इन बिंदुओं के नाम आप क्रमशः ए,
बै से दे और यह रख देंगे तथा इन बिंदुओं के बीच जो रेखाएं आई हैं क्रम से बै से दे ये और यह ए को गहरा और काला खींच देंगे। तो इस प्रकार यहाँ आप अभीष्ट समपंचभुज प्राप्त करेंगे जो इस वर्त का परिगत समपंचभुज होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। इसमें आपसे कहा है एक दिए हुए त्रिभुज कै ख गै के परिगत एक समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए। बड़ा ही सिंपल है। सबसे पहले दिया गया त्रिभुज कै ख गै बना लेते हैं। ये बना चुके हैं हम। दिया गया त्रिभुज कै ख गै। अब इस त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा कै ख पर हमें वर्क करना है एक समबाहु त्रिभुज बनाने के लिए। और समबाहु त्रिभुज बनाने के लिए क्या करना होता है, इस रेखा जिस रेखा पर हम समबाहु त्रिभुज बनाना चाहते हैं उसके बराबर दूरी प्रकार में लेते हैं और उसके क्रम से सिरों को केंद्र मानकर आप दो चाप लगाते हैं। पहले जब ख को केंद्र मानेंगे तो कै से चलेंगे और एक चाप लगाएंगे। फिर जब बिंदु कै को केंद्र मानेंगे तो ख से चलेंगे और ऊपर तक जाकर इस चाप को काटते हुए दूसरा चाप लगाएंगे। इस प्रकार आप प्राप्त करेंगे यहाँ एक बिंदु कै। अब अगर आप यहाँ बिंदु आप प्राप्त कर रहे हैं बिंदु ए, क्योंकि कै हमने ऑलरेडी ले लिया है। अब आप अगर ऐसे कै को और ऐसे ख को मिला दें तो एक समबाहु त्रिभुज इस भुजा कै ख पर बन जाएगा। लेकिन हमें इस त्रिभुज के परिगत यहाँ पर समबाहु त्रिभुज बनाना है तो इन दोनों रेखाओं ए और कै को मिलाते हुए हम आगे बढ़ा देंगे। इसी तरह ए और ख को मिलाते हुए आगे बढ़ा देंगे। अब इस रेखा कै ख के समांतर और इसके बिंदु गै से जाने वाली एक रेखा हमें खींचनी है जो इन दोनों रेखाओं को प्रतिच्छेद करेगी। तो इन बिंदुओं के नाम हमें रख देने हैं बै और से। तो इस प्रकार यहाँ आप अभीष्ट त्रिभुज प्राप्त करेंगे ए बै से, जो इस दिए गए त्रिभुज कै ख गै का परिगत समबाहु त्रिभुज होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसमें आपसे कहा है कि एक दिए हुए वर्ग ए बै से दै के परिगत एक समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए। बिल्कुल ऐसा ही है जैसा अभी अभी हमने इस क्वेश्चन नंबर 7 में किया है। वहाँ आपके पास त्रिभुज दिया गया था, यहाँ आप एक वर्ग बना लेंगे और उसकी किसी एक भुजा पर वर्क करेंगे समबाहु त्रिभुज के लिए। तो चलिए अब आप देखते जाइए। कै ए को मिलाओ और आगे बढ़ाओ। इसी प्रकार कै बै को मिलाकर भी आगे बढ़ाओ। इस लाइन से दै को प्रोड्यूस करना है बैक साइड एंड फॉरवर्ड साइड। तो यहाँ आप फाइंड करेंगे कै ख गै जो कि रिक्वायर्ड ट्रायंगल होगा इस दिए गए स्क्वायर का।